नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं सुबह से, जिनके बारे में मैंने अभी तक बात ही नहीं करी, क्योंकि बाजार में बाकी की चीजें इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी ज्यादा जानने वाली थी, जो मैं आपके साथ सुबह से शेयर कर रहा हूं। अभी मैं आप सभी के साथ कुछ स्पेशल रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे निफ्टी की बड़ी कंपनियों के बारे में, लाइक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड टाइटन। इन दोनों के नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो शायद सबसे ज्यादा आप बेसब्री से जानना चाहते हो। उसके बाद अपन सीला फोम के नंबर्स आते हुए दिखे, इंटरेस्टिंग है, ये भी डिस्कस करूंगा। श्री रेणुका शुगर एंड धामपुर शुगर, दो शुगर कंपनियों के नंबर्स भी आए हैं, जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस, यानी टोटल 6 कंपनियों के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। तो सबसे पहले सीला फॉर्म के रिजल्ट्स आप सभी के साथ दोस्तों डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं आज अभी थोड़ी देर पहले। रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 46 करोड़ पे आया है, लेकिन एक्चुअल में 46 करोड़ का जो मुनाफा है वो 46 करोड़ नहीं है। कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 30 करोड़ का। तो अगर मैं 46 करोड़ में से 30 करोड़ हटाऊंगा तो केवल 16 करोड़ का रह जाएगा। तो अगर आप देखें तो बहुत ही खराब नंबर हो गए हैं इसके। 64.6 करोड़ से मुनाफा घटकर आप कह सकते हो कि 16 करोड़ पे आया है, अगर मैं एडजस्ट करूं तो। और ईयर ऑन ईयर बेस पे 43 करोड़ के सामने 16 करोड़ है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 645 करोड़ के सामने 810 करोड़ पे, लेकिन मार्जिन ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं। 12.03% से घटकर 7.41% पे मार्जिन आ गए हैं। तो मार्जिन में बड़ा प्रेशर आया है साल दर साल। इसी के चलते कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें तो 77.6 करोड़ के सामने 60 करोड़ का रह गया है, यानी 60 करोड़ का। तो सीला फॉर्म के नंबर्स डेफिनेटली खराब दिख रहे हैं मुझे। अगले स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं। इसके नंबर्स थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मेरे को और अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी का मुनाफा 1324 करोड़ से घटकर 1300 करोड़ आया है। फिर अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अनुमान 1250 करोड़ के प्रॉफिट का था, उसके सामने 1300 करोड़ आ रहा है, तो अच्छे मानूंगा। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 1090 करोड़ से बढ़कर ये 1300 करोड़ हुआ है मुनाफा। आगे मैं आप सभी के साथ इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो 6700 करोड़ के सामने 6740 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रह गई है, यहां ग्रोथ नहीं आई। NNPA बढ़कर आए हैं 1.61% के सामने 1.68% के NNPA हो गए हैं, तो हल्की बढ़त है, जो कि नेगेटिव मानता हूं, बट ठीक है, इतनी चलती है। आगे अगर GNPA की बात करूं दोस्तों तो 3.31% के सामने 3.29% है, तो ये अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है और ज्यादा। तो ये ठीक नंबर बोलूंगा मैं इसको, फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स का इसको हम खिताब देंगे। आगे श्री रेणुका शुगर दोस्तों, दो शुगर कंपनियों के नंबर आए हैं, दोनों ही खराब दिख रहे हैं, पैमाने पे तो बहुत खराब दिख रहे हैं। और कंपनी का घाटा आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 110 करोड़ से लॉस बढ़कर 165 करोड़ का हो गया है। एंड साल दर साल 138 करोड़ का घाटा 165 करोड़ है, तो दोनों ही जगह घाटा बढ़ गया है। रेवेन्यू कंपनी का 2284 करोड़ के सामने 3000 करोड़ हो गया है, तो रेवेन्यू में अच्छी बढ़त है। मार्जिन 3% से घटकर 2.11% रह गए हैं। और कामकाजी मुनाफा एबिटा यानी कि 70 करोड़ के सामने 64 करोड़ रह गया है। तो कंपनी के रेवेन्यू को छोड़कर सब कुछ खराब है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है अपना धामपुर शुगर मिल्स। इसके भी नतीजों में बहुत ही बड़ी डिप आई है। 51.7 करोड़ से मुनाफा घटकर 1.3 करोड़ का रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 45 करोड़ के सामने 1.3 करोड़ रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 915 करोड़ के सामने 680 करोड़ का रह गया है, यानी इसका तो रेवेन्यू भी घट गया है। मार्जिन 10.02% के सामने 3.98% पे रह गया है। कामकाजी मुनाफा 94 करोड़ के सामने 27 करोड़ रह गया है। तो धामपुर शुगर ज्यादा खराब नंबर लग रहे हैं मेरे को। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, टाइटन। फाइनली टाइटन के नतीजे देखे जाए तो आपको नंबर मिले जुले लगेंगे। मुनाफा 790 करोड़ के सामने 770 करोड़ का आया है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अनुमान था लगभग 785 करोड़ का, तो अनुमान को मिस कर दिया है, थोड़ा सा नीचे रह गया अनुमान से। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ तो 12,250 करोड़ का अनुमान था, 11,100 करोड़ रह गया है। एबिटा मार्जिन 10.09% पे आए हैं, अनुमान 9.7% था। और कामकाजी मुनाफा 1210 करोड़ का आया है, अनुमान 1200 करोड़ था। तो इसके नंबर मिले जुले हैं।
एबिटा और मार्जिन थोड़े अनुमान से बेटर है, वहीं रेवेन्यू और प्रॉफिट अनुमान से कमजोर है। मार्केट, लेट्स सी मार्केट इसको कैसे रिएक्ट कराता है। बाकी मेरे को नंबर्स मिले जुले लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा लगता है और गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 500 करोड़ का आया है, 458 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, एंड 540 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अनुमान 535 करोड़ का था, तो थोड़े से मिस कर गए हैं नंबर अनुमान के सामने। रेवेन्यू 4250 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अनुमान 4200 करोड़ का था, तो यहाँ बीट आ गया है। मार्जिन 17.72% पे आए हैं, अनुमान 18.5% का था, तो यहाँ मिस हो गया है। एबिटा 750 करोड़ पे आया है, 775 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ भी मिस हो गया है। तो थोड़े से नंबर इसके भी मिस करते हुए दिखे हैं, बट इनलाइन ही कहोगे आप, मतलब हल्की हल्की डिप है। जैसे मान के चलो 10 रुपए का अनुमान था, 9.5 रुपये आ गया, तो ऐसे हुआ है ब्रिटानिया के साथ। ओवरऑल स्टॉक चला हुआ है, एफएमसीजी में तेजी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है, और अगर नेगेटिव आता है तो भी आप लेने के मौके ही ढूंढिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए 6 के 6 स्टॉक्स के रिजल्ट्स थे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।